नमस्कार साथियों। आज नमस्कार से शुरुआत करने का वक्त नहीं हमारे पास कि मैं आगे कुछ कहूँ आपसे और कुछ बात करूँ। तो ये है कि मेरी ही कोचिंग का एक स्टूडेंट है अर्जुन मंडलोई। आज उसने आत्महत्या कर ली है और घर वालों का ये कहना था कि वो 15 दिन से इंदौर के अंदर रोजगार ढूंढ रहा था, 15 दिन से, कि उसको कहीं गार्ड की ड्यूटी मिल जाए या कहीं भी वो कुछ कर ले, कहीं भी कुछ भी जॉब मिल जाए कि वो अपना गुजारा करके रह के पड़े। देवास जिला आपने नाम सुना होगा। देवास जिले में उदयनगर करके एक गांव या तहसील है, उसके पास में गांव है, वहाँ का वो स्टूडेंट रहने वाला है। नाम है अर्जुन मंडलोई। फाइनली सुसाइड कर लिया उसने। 15 दिन तक काम ढूंढता रहा कि कहीं कुछ तो काम मिल जाए, कुछ तो काम मिल जाए कि मैं अपना जीवन जी सकूं। और वो माता पिता जिनको आप और हम लोग एक अच्छी छत वाले घर में रहते हैं, शायद गलती ये होगी उसकी कि उस स्टूडेंट ने सपने बड़े देख लिए थे कि 3 साल 4 साल से तैयारी करते करते एक सपना देख लिया था कि नौकरी लगूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, पर शायद उसका सपना ये सपना ही रह गया अधूरा। शायद वो कभी पूरा ही नहीं होगा। अब एक माँ है जो इस उम्मीद में बैठी थी कि कहीं ना कहीं उसका जो बेटा है वो नौकरी लगेगा तो शायद घर की स्थिति सुधरेगी, शायद एक घर की स्थिति सुधरेगी। ये माँ का एक सपना था कि है ना, घर वाले सब उम्मीद लगा के बैठे कि मेरा बेटा तैयारी कर रही है, मेरी बेटी तैयारी कर रही है, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 साल बाद वो वर्दी में नजर आएगी या आएगा। उसके मन में भी यही चीज़ें खटकती रहती थी कि यार करे तो क्या करे, सोचता होगा बेचारा। 15 दिन से परेशान था। फाइनली आज उसने एक कदम उठा लिया कि उसने सुसाइड कर लिया। एक और छात्र है भोपाल के निषादपुरा से, उसका मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, भोपाल के निषादपुरा से भी एक स्टूडेंट है जिसने सुसाइड किया है। अरुण यादव नाम है उसका। ये वहाँ का ये भोपाल निषादपुरा में रहता है, ठीक है। इसके पिताजी पीएचई में। दिक्कत ये है कि ये बेरोजगारी की मार हम कब तक झेलते आएंगे और कब तक। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैं जान पाया। एक मेरा स्टूडेंट था तो मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं शॉक्ड हो गया। पर यकीन मानो तुम्हारा सर इतना कमजोर भी नहीं हुआ कि तुमको ये रास्ता उठाने के लिए मजबूर करे। और अब अगर नहीं जागे तो हो सकते हैं हमें हर दिन ऐसी कितनी ही लाशें गिनना पड़े। वो कोरोना काल था जिसके अंदर हम ये कहते थे कि बहुत मौत हो रही है यार, गिन नहीं पा रहे, शमशान नहीं मिल रहे। और ये बेरोजगार अगर है, बेरोजगारी तो आत्महत्या से भी सबसे बड़ा गुनाह है, ये मेरा मानना है। तो एक माँ एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि उसका बेटा 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो वर्दी पहन के आएगा, वो एक जॉब में सिलेक्ट होगा। माँ बाप मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाते हैं यहाँ पे, और बच्चे भी ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते। मैं कह रहा हूं मैदान बराबरी का दे दो, फिर यकीन देखो, भले तुम कितने बड़े नेता होंगे या कुछ भी होंगे, अगर मैदान बराबरी का दे दिया तो तुम्हारे बच्चों की इतनी औकात नहीं कि इनकी बराबरी कर सके। हम 4 साल से रोजगार मांग रहे भिखारियों की तरह, 4 साल से। हमें 4 साल से मिले तो केवल और केवल झूठे वादे। आज पेपर में आया है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए, हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यार मत बनाओ बेवकूफ, अति हो गई है ना। हम लोग सह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोल दो और कुछ भी करवा लो। ये दौर है जो बुरा चल रहा है। और मैं तो अपने सभी स्टूडेंट से ये कहूंगा, और जो भी मुझसे पढ़ते, जो मुझको जानते हैं, जीवन में सब कुछ कर लो पर कभी भी आत्महत्या नहीं करना। आत्महत्या करना कायरों का काम है। क्या आपने सुना भगत सिंह ने आत्महत्या करी? क्या नहीं, देश के लिए शहीद हुए। तो जब अगर ऐसी नौबत आती है तो भाई साहब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आत्महत्या इसका हल है ही नहीं। और आप जो एक कदम उठा रहे हो, और ये तो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं करता है।
तो जितने भी मेरे विद्यार्थी है जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन मानो सही वक्त आने दो, सही वक्त आने दो, पाई पाई सूद समेत लौटाएंगे, पाई पाई सूद समेत। और किसी की औकात नहीं कि फिर हमको घूर के देख ले कि इन्होंने ये काम किया था। और मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि मध्य प्रदेश में जब ये क्रांति फैली, अगर मध्य प्रदेश के अंदर ये क्रांति फैली तो भाई साहब ये कोई 1857 की क्रांति नहीं होगी कि इसे कोई कुचल देगा। ये तो सीधा चलेगा भाई साहब स्वतंत्रता आंदोलन टाइप का, कि जब तक आजादी नहीं, जब तक रोजगार नहीं, तब तक हम छोड़ने वाले हैं नहीं किसी को। हो सकता है ये मेरी बात किसी को बुरी लग रही होगी आज, और हो सकता है कुछ लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे, पर जो आगे आया वही आज के समय में आपका एक अच्छा हितैषी रहेगा। जो आज आगे आया वही आपका अच्छा हितैषी रहेगा। मैं पढ़ा रहा था अनअकैडमी पर, मेरी क्लास थी 6 से 7, मुझे जैसे 6:30 बजे पता चला मैंने बंद कर दी। मेरा मन ही नहीं लगा पढ़ाने में। मैं क्या पढ़ाऊं वहां पे, बताओ आप। कि जब देश के अंदर, ये राज्य के अंदर युवा नौकरी को लेकर सुसाइड कर रहा है और हम उसी चीज की तैयारी करवा रहे हैं यहां पे। हमें सिखाना होगा आपको कि इन परिस्थितियों से लड़ा कैसे जाए, इन परिस्थितियों से जीता कैसे जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मां बाप के सपने को पूरा करना चाहते हो ना बे, तो यह कदम कभी मत उठाना जीवन में। और रही बात लड़ने की, तो हम तो इतना जिगरा रखते हैं भाई साहब कि पहाड़ को चीर के भी फेंक सकते हैं, और ये हमने नहीं, ये करके दिखाया है। तो अब यह सही वक्त आ गया, सही समय आ चुका है अब कि अब एक ऐसा आंदोलन हो, इस आंदोलन की क्रांति चारों तरफ फैले। अभी मेरे पास फोन आ रहा है उन्हीं के परिवार से, मैं भी फोन उठा रहा हूं क्योंकि बहुत परेशान है। उन्होंने मुझसे कुछ बोला है, मदद मांगी है, इसलिए मैं यहां पर लाइव आया। तो देश के अंदर ये हालत चल रहे हैं। अब ये सोच लो कि घर बैठे बैठे मरना है या फिर बाहर निकल के कुछ करना। मैं बता रहा हूं, 2 महीने आपको एक का नाम बताया, अरुण यादव। ये भोपाल के निषादपुरा का रहने वाला, बेरोजगारी से तंग, बेचारे का सुसाइड नोट भी है। बेरोजगारी से तंग आके इसने आत्महत्या करी। कुछ है ही नहीं यार, हर कोई बोलेगा, घर वाले नहीं बोलेंगे तो पड़ोसी को तो पता नहीं उसके बाप का क्या लुटा रहा, वो पहले बोलेगा। तो ये अरुण यादव की बात बता रहा। और मेरा स्टूडेंट है अर्जुन मंडलोई, वो देवास उदयपुर का रहने वाला, आज उसने भी सुसाइड कर लिया। ये 2 केस तो सामने आए। ये बताओ, ये मेरी संज्ञान में आए 2 केस। ऐसे कितने होंगे जो और इन लोगों की बलि चढ़ चुके होंगे, इन लोगों की नीतियों के बलि चढ़ चुके होंगे। बताओ आप मुझे, क्या पढ़ाना यार, क्या पढ़ाए हम आप लोगों को। 4 साल से बस केवल एक झूठा वादा ही तो दिए जा रहे हैं कि बेटा पढ़ ले रहे, अगले महीने वैकेंसी होगी, पढ़ ले रहे, अगले महीने वैकेंसी होगी। ये सोचते पढ़ लिख लोगे यार तो नौकरी लग जाएगी और एक अच्छा काम कर लोगे। अब तो ऐसा लगता कुछ बोलने के पहले खुद को बेवकूफ बना रहे, आपको नहीं, खुद को बेवकूफ बना रहे। और पढ़ना तो है, अब साथ साथ में देखो, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करना भी सीखो। अगर अभी नहीं सीख पाए ना तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन के अंदर, ध्यान रखो। अब ना मांगो मत, भिखारी मत बनो। अब 4 साल तक मांग ली भीख, जितनी भीख मांगनी थी मांग ली भीख, ठीक है। अब ये भीख मांगने का काम हमसे नहीं होता है। अब ये भीख तो मांगना नहीं, कोई देना। और ये अभी ये एक और चलेगा, अभी वो राशन वितरण करेंगे घर घर आके। अरे खाने के भूखे नहीं मरे, हाथ में काम दो, ठीक है, अच्छी बात है, घर पे आके राशन बांटोगे। खाने के लिए भूखे नहीं है, रोजगार दो जिससे रोजी रोटी खुद कमा सके। निकम्मा मत बनाओ हमें, हम इतने योग्य हैं, इन हाथों के अंदर इतनी ताकत है कि हम आज भी कमा के खा सकते। बस पर इन 2 हाथों को रोजगार तो दो, आप रोजगार तो दो। मुझे एक वाक्य याद आता, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाथ से मुझे एक वाक्य याद आया है कि एक व्यक्ति है कि वो ट्रेन पे जाता है और अपने 2 हाथ काट देता है। और जब वो अदालत के अंदर सुनवाई होती तब उससे पूछा जाता कि मरना था, पूरा मरता, आधा क्यों मरा, तूने हाथ क्यों कटा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये जो मेरे हाथ है
इससे मेरा बूढ़ा पिता यह सोचता है रोज कि मैं उसके लिए दवाई गोली लेकर जाऊंगा, तो मैं इन हाथों को जब देखता हूं तो मैं अपने बापू के लिए दवाई गोली नहीं ले जा सकता हूं। फिर जब वो कहता है कि मेरी माँ इस उम्मीद में रहती है कि मेरा बेटा आज कुछ काम करके आएगा, एक मिठाई का डिब्बा लेके आएगा, बोले मैं इन हाथों को देखता हूं तो मैं ये भी नहीं कर पाता हूं। फिर कहता है कि मेरी धर्म पत्नी जो इस इंतजार में रहती है कि मुझे आज रोजगार मिलेगा, अगर मैं कमाऊंगा तो मैं इन हाथों से एक साड़ी ले जाके गिफ्ट करूंगा, बोले मैं वो भी नहीं कर पाया। और बोले मेरी छोटी बेटियां वो इस उम्मीद में रहती है कि मेरे पिताजी खिलौने को लेके आएंगे, मैं आज वो खिलौना भी नहीं ले जा पाया। तो बोले जज साहब, जब मैं अपने इन हाथों को देखता हूं तो मैं अपने लोगों के सपने को पूरा नहीं कर पाता हूं, तो आप बताओ मैं क्या करता। मैं 4 साल से रोजगार मांगते फिर रहा हूं सरकार से, सरकार ने मुझे रोजगार नहीं दिया। मैं एक योग्य होने के बावजूद भी मुझे रोजगार नहीं मिला, तो मैं क्या करता, इन हाथों का मैंने हाथ कटवा दिए। पर यह हमें ऐसा नहीं करना है। यह सीख है जीवन में कि अगर कितना भी कठिन दौर आ जाए, आपको कभी भी आपके जीवन से हारना नहीं। मैं अब लग सकता आज कि मैं यार पढ़ाई वाले चैनल पाके बकवास कर रहा हूं, यह हमारा दर्द है जो अंदर से निकलता। अगर कोई आपका खास भी जाएगा ना, तब भी आपको लगेगा अगर आपने जिसके पीछे मेहनत की है और आखिरी में अगर वो बंदा दम तोड़ देना, तो उससे ज्यादा बुरा हमें लगता है। तो यह समय है आप सभी को एकजुट होने का। अगर और चाहते हो ना मध्य प्रदेश में लाशों के ढेर लगे तो लगने दो, और यही करना तो यही करते रहेंगे। पर अब अगर एक नहीं हुए तो यकीन मानो लाशें नहीं गिन पाओगे आप, कि युवा इतने बेरोजगारी से दम तोड़ देंगे। कब तक कोई ब्याज पे लेके पढ़ रहा, कोई क्या करके पढ़ रहा, यार कैसे कैसे जीवन जी रहे हम तो तक हमको समझ में नहीं आ रही है। हम तो कुछ ही नहीं कर पा रहे 4 साल से, बस अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, अगला महीना करके 4 महीने कर दे। अब जैसे अगस्त में चुनाव आएंगे, भाई 1 लाख रोजगार हर महीने। अरे क्या बेवकूफ पैदा हुए क्या हम अक्कल नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है क्या। तो ये सुन लिया ना, बहुत वादे सुन लिए, सब वादे कि और कोई सा वादा बचा है आप लोगों का कि अभी भी और घर के अंदर और मोबाइल पे घुसे रहोगे। अब समय आ गया, बाहर निकलो और कुछ कर दिखाओ। और ये आग अभी लगी है ना, अभी ये आखिरी तक लगना चाहिए। वहां घर बैठे बैठे मैसेज करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, जंग जीतनी पड़ेगी। अब बहुत हो गया ना, बहुत सह लिया हमने। ये कोई किसान आंदोलन थोड़ी तुम नहीं सुनोगे। अरे भाई वो भाई ऐसा थोड़ी है कि आपने जो कानून बनाए वो हमेशा सही हो, गलत भी हो सकता है। भाई कुछ लोगों की मांग है, वो मांग माननी पड़ेगी आपको। अब ये इन लोगों का ये कहना है जो आंदोलन करेंगे वो परजीवी है। जैसे इन्हें किसान आंदोलन को बोल दिया ना कि ये लोग तो पागल है, मूर्ख, इनमें अक्कल नहीं है, इनका ये कहना। तो हम कहते भाई हम पढ़े लिखे ना, हम तो ढोर है, अब हम ढोरों को मना के दिखा दो आप लोग। ये बड़ी समस्या हो गई, बड़ी विडंबना हो गई इस देश की, और इस राज्य की तो धज्जा उड़ा के रख दी। और नेता आएगा ना, चले जाना वहां, पैर पड़ लेना, उनके पैर पड़ लेना, पैर धो के पानी वानी पी लेना, रोजगार दे देगा तुमको। वो आएगा ना, पैर में गिर जाना, मैं तो आज लगेगी आपको बुरी बात। जब नेता आएगा ना तो जरा झाड़ू पोछा करके उसको बिठाना वहां पे, ठीक है, और पैर वेर पड़ लेना, पैर धो के पानी पी लेना, रोजगार दे देगा तुमको। वो उससे नहीं मिलने वाला रोजगार। जब तक एक योग्य व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तब तक रोजगार नहीं मिलने वाला है। अब बोलोगे सर मुद्दा क्या करने आए थे, क्या बोल के जा रहे हो। अरे लगता है यार बुरा, जो बच्चा 4 साल से मेहनत कर रहा था आखिरी में सुसाइड कर लेगा, नहीं लगेगा क्या बुरा हमको। क्या बस केवल वो किताबी ज्ञान दे दिया भाई, 2 + 2 4, 5 × 25 5 × 50, बस ये सिखा दिया, हो गया सिलेक्शन, बन गया काम। जो नैतिक मूल्य जिम्मेदारी ये है आपकी कि सुसाइड तो कभी जीवन में करना ही नहीं। अरे उस माँ का सोच बे जिसको तो अकेली छोड़ के गया, इस बाप को जिसने देखो जन्म दिया, वो मजदूरी करके जो आपको पढ़ाते उसको नहीं सोच पाए आप लोग। ऐसी निकम्मी सरकार कहीं आएगी और कहीं जाएगी। जीवन में ये याद रखो, जिसका संघर्ष जितना बड़ा होगा ना उसकी सफलता चारों ओर तहलका मचा देगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब तैयार रहो, जब भी आह्वान किया जाएगा तब आप लोगों को मदद करनी पड़ेगी। नहीं कर सकते हो, मेरी बात बुरी लग रही होगी ना, कर दो डिसलाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और ऐसा नहीं कि लिंक को शेयर कर दो, नहीं, कर दो डिसलाइक। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे मन की बात हो रही, तुम्हारे अगेंस्ट बात हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, मोबाइल में घुसे रहने से कुछ नहीं होगा। आप क्या क्या कर लोगे बताओ आप मेरे को। मोबाइल पे क्रांति होती है क्या? ट्विटर पे चलाने से क्या हुआ, मूर्खों को फर्क पड़ा? मेरे को बताओ। इंडिया वर्ल्ड के अंदर ट्रेन करवा दिया, इंडिया में नहीं वर्ल्ड के अंदर ट्रेन करवा दिया कि भाई रोजगार दो, तो कुछ हुआ नहीं। और अभी करवाने से फल मिल जाएगा क्या हमको? ये नहीं मिलने वाला। ये सोशल मीडिया पूरा बेवकूफ बनाता है भाई साहब।
आप अगर एक गलत पोस्ट करोगे तो थाने चले जाओगे, पर अगर आप रोजगार मांगोगे उसके ऊपर, भाई साहब वर्ल्ड के अंदर ट्रेन करवाना एक छोटी बात होती है क्या? तो रोजगार के बारे में चू तक नहीं बोला जाता है। अभी क्या बोलेंगे ये? अभी कुछ नहीं बोल सकते ये, क्योंकि ये लोग सोच के बैठे मरे 4 साल, आखिरी साल जब चुनाव रहेगा तब बहुत वैकेंसी निकालेंगे, ताकि ये जो मूर्ख लोग हैं इन लोगों को कुछ लगेगा नहीं कि नहीं बहुत वैकेंसी, हम तो पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे। पढ़ते रहना फिर, और फिर 4 साल तक रोते रहना। अगर इस अगले साल में सिलेक्ट नहीं हो तो फिर अगले 4 साल तक रोना। मतलब अगर एक बार वैकेंसी चूक जाओ तो भाई 9 साल तक इंतजार करो। 4 साल ये हो गया, 5वें साल भर्ती लेगा, 4 साल बाद फिर 9वें साल बाद दूसरा ट्राई करना। ये इस राज्य की विडंबना हो चुकी, समझो आप। एक व्यापम जिसका कैलेंडर नहीं अपडेट करवा सकते यार। 12 लाख युवाओं ने फॉर्म डाला एमपी पुलिस का, 12 लाख 5,000 युवाओं ने फॉर्म डाला है। किसी को कोई लेना देना नहीं, व्यापम जब करेगा तब करेगा। एग्रीकल्चर में फर्जीवाड़ा हुआ, वो लोग आज तक लड़ रहे हैं, पर दूसरा कोई आगे आया ही नहीं। संविदा शिक्षक में 6 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, वर्ग 3 में होगी परीक्षा, हमको क्या लेना देना। बस इसी का तो फायदा उठाते, वो ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश का युवा कुछ सोचता ही नहीं है, हमको मूर्ख समझते हैं। तो कभी कभी क्या है, मूर्खता वाली हरकत ही करनी पड़ेगी अब, तो जाके ये काम होगा। अरे भाई मुझे ये बताओ, राजस्थान के अंदर ये बोल दिया गया कि भाई राजस्थान पुलिस के पद आ रहे, फॉर्म डालना चालू हो रहे वहां पे, तो वहां पे कोरोना नहीं है, तुम भी डेट घोषित करो ना, वहां पे कोरोना नहीं है। अब अगर यूपीएसआई तो सुनते सुनते भगवान में बता रहा, मेरा तो कान पक गए। यूपीएसआई की परीक्षा कब बताओ, कब? यही कहीं की बात कर रहा हूं। एमपीएसआई कब? बस नाम ही सुन रहे, आएगी, कब आएगी? कोई जिक्र है एमपीएसआई का? कोई जिक्र नहीं है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे पास रोजगार हो तो मैं आपको दे दूं क्या? अब आपको खड़े होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। लड़ सको तो लड़ लो, नहीं तो घर के अंदर ही पड़े रहो। अगर चाहते हो ना कि खून के अंदर कुछ उबाल आए, तो अब तो वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कितने ही लोग और बेरोजगारी के ऊपर घाट चढ़ जाएंगे भाई साहब, बेरोजगारी के ऊपर, और कहीं और लोग ऐसी सुसाइड कर लेंगे। पर ध्यान रखना, मरना किसी चीज का हल नहीं है। और ये याद रखो कि अगर जब तक हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, तब तक आपको रोजगार अब नहीं मिलने वाला है। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहते हो और किस तरीके का काम आप करना चाहते हो। मैं आके यहां पे कोई इतना ज्ञान बांटने आया, पर मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने सुसाइड करा बेरोजगारी के लिए, तो मुझे बुरा लगा, मैं आके बोल रहा हूं यहां पे। भले मुझसे 1 दिन पढ़ा, 2 दिन, 3 महीने, 4 महीने, बात बुरी लगती यार, क्योंकि आपकी मेहनत चली गई और एक एक को बहुत अच्छी तरीके से संजो के रखा है। अवसर दो, अवसर। फिर देखो, एक तरफ रखो आपके लोंडों को और एक तरफ बिठाओ हमारे गांव के छोरों को। अबे देखो, अगर तुमसे अगर ज्यादा योग्य नहीं निकला ना, तो जूता मार देना, तुम्हारा जूता और गोपाल का सिर। ये मेरा वादा आपसे। एक बार दो, बराबरी का मौका दो, फिर देखो कौन बाजी मारता है। और ये मेरा वादा है, अगर ये हमारे छोरे अगर फेल हो गए ना भाई साहब, तो तुम्हारा जूता और हमारा सिर है। पर यह भी ध्यान रखना, अगर तुम्हारा लड़का पीछे रह गया तो यकीन मानो फिर हमारा भी जूता और तुम्हारा सिर होना चाहिए। बहुत हो चुका है तमाशा, अब आपके हाथ में है। पर यार भाइयों, मेरी बात सुनो, मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी यह कदम नहीं उठाना है जिससे आपके माँ बाप कभी तकलीफ में आए। इस दर्द को समझो यार, कभी सुसाइड नहीं करना। सुसाइड की जिस चीज का हल नहीं है। आप लोग जितना हो सके पढ़ रहे हो, पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब यह दौर आ गया है कि अब लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और अब हर एक विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने हर एक शिक्षक को जागरूक करे। अब यह शिक्षक का कर्म नहीं है, अब हर एक विद्यार्थी का कर्म बनता है कि वो अपने शिक्षक को जागरूक करे और बोले कि चलो बाहर निकलो, कुछ रोजगार मांगो तुम और कुछ रोजगार मांगे हम। क्यों ना दोनों हाथ मिला, दोनों आपस में हाथ मिलाकर आगे हाथ बढ़ाए और फिर से मध्य प्रदेश को एक नया हमन संवारने का प्रयास करे। ये अब आपके हाथ में और हमारे हाथ में। जो भी आपके शिक्षक हो, भाई बंधु हो, सबसे निवेदन करो, रोजगार चाहिए भाई, रोजगार दे यार। रोजगार के लिए एक बार बोल दे बस, तो बस यही होगा कि हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा और आपसे ये बात करना सफल होगा। और दोस्तों, आज जो मेरी क्लास है वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्लास, ठीक है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आज मैं क्लास ले लूँ और मैं आपको क्लास पढ़ा दूँ, तो आज मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो आज की मेरी क्लास नहीं होगी। धन्यवाद साथियों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कुछ बातें समझ में आई होगी। मैंने आपके कमेंट वगैरह नहीं लिए हैं, ये समय नहीं यार कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूँ। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना,
कि सर हम आपके साथ, या जो भी अगर आपको लगता हो वो आप बात कह सकते हो हमसे। बाकी आपकी इच्छा और आपकी मर्जी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।